हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3, जिसकी प्रश्नावली हम 3.3 करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 और 2 हम कर चुके हैं। वो जो क्लासेस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देखकर प्रश्नावली को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास प्रश्नावली 3.3 चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। हमने जब प्रश्नावली 3.1 शुरू की थी या चैप्टर 3 शुरू किया था, तब हमने चतुर्भुजों के गुणों को पढ़ा था। तो आप एक बार जाकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा यदि आपको गुण याद नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी से हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आपको याद होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो AB बराबर है DC और AD बराबर है CB के, और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए AD किसके बराबर आ जाएगी, CB के या BC के। AD किसके बराबर आ जाएगा, BC के। तो पहले में तो ये आ जाएगा, ठीक है, AD बराबर BC। दूसरा क्या है, DCB मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके, मतलब किसके बराबर होगा, कोण DCB बराबर होगा कोण DAB के। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। OC किसके बराबर होगी, ये जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं। तो OC किसके बराबर होगी, OA के। किसके बराबर हो जाएगी, OA के। MDA कोण DAB, DAB मतलब ये वाला कोण DAB, और CDA और इन दोनों का जोड़ कितना होगा। एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं, एक ही रेखा पर बनने वाले जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चौथे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। फोर्थ में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। एक ही लाइन पर बन रहे हैं जो आसन कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें तो ये हमें फिल करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन। दूसरा देखिए, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा और पांचवा आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, है ना। इनमें अपने को XYZ जो नहीं दिए हैं उनके अपने को मान निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मान कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए, इसके अंदर ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज अपने को दिए हुए। अब हमने अगर समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पढ़े थे, तो ये जो कोण B है, फर्स्ट का सॉल्यूशन, कोण B अपने को कितना दे रखा है, 100 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण X, तो कोण Y कितना होगा, कोण B बराबर 100 डिग्री है तो कोण Y बराबर 100 डिग्री होगा। क्यों होगा, सम्मुख कोण। क्या है ये, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वहां से अपने को कारण सामने देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोण X बराबर 180 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री। कोण X 80 डिग्री क्यों आ गया, ये आसन कोण है। कौन से कोण है ये दोनों, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने 180 में से 100 घटा दिया तो हमारे पास कोण X आ गया। यहाँ से कोण Z बराबर क्यों है, कितना आएगा, 80 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, सम्मुख कोण किसका, X का सम्मुख कोण है कोण Z। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण Z भी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। बात समझ रहे हैं, ये 100 है तो ये कितना हो गया, 100, और इसको 180 में से घटाया तो कितना आ गया, 80। तो ये 80 है तो ये भी कितना हो गया, 80। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। XYZ के मान निकालें गुणधर्मों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अगर अपने पास समांतर चतुर्भुज है, इसको अपने ABCD मान लेते हैं, ABC और D, ठीक है। कोण A अपने कितना दे रखा है, 50। कोण A कितना दे रखा है, 50। कोण Y कितना हो जाएगा,
कोण वाई हो जाएगा 180 में से 50 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे 180 में से 50? क्योंकि एक ही लाइन पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोई कोण वाई कितना आ गया 130 डिग्री। कौन से कोणों से आ गया ये? आसन कोण से। कौन से कोणों से आ गया? आसन कोणों से आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कोण x बराबर कितना आएगा 130 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण, अगर ये 130 है तो इसके सामने वाला कितना होगा 130 डिग्री। सम्मुख कोण, कौन सा कोण है ये? सम्मुख कोण। अब बात आई कोण z की, इसकी कोण z की। तो आप ये देखेंगे कि अगर ये 130 है तो ये 130 है। अपने को बाहर वाला कोण निकालना है, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा। अगर अंदर वाले की बात करता तो ये कितना डिग्री हो जाता 50 डिग्री। कितना हो जाता 50। और अभी एक सीधी लाइन पर कोण बन रहा है तो 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 130। कोण z भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। कितना आ जाएगा 130 डिग्री। 180 में से 50 घटाकर 130 डिग्री आ जाएगा। अरे बस बाहर वाला पूछा अपने से, अंदर वाला नहीं पूछा। अगर अंदर वाला पूछता तो सामने से 50 हो जाता, लेकिन अपने को ये सीधी लाइन पे 180 डिग्री का, अगर अपने 180 में से 50 घटा देंगे तो बाहर वाला आ जाएगा। तो वहां से हमने 130 निकाला। आगे बात समझ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको कोई परेशानी आती है किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है। एक्स वाई जेड का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कोण x कितना होगा अपने पास 90 डिग्री। क्यों? समकोण है। क्या है? समकोण। ठीक है, समकोण बना रहा है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सम्मुख कोण है ना, तो ये 90 डिग्री है, तो ये आसपास के 90 डिग्री। अब उसके बाद देखो कोण y कैसे निकलेगा। कोण y के लिए क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। y प्लस एक्स प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। x हमारे पास कितना है 90। कितना है 90 प्लस 30 बराबर 80 डिग्री, सॉरी 180। यहाँ से y बराबर कितना आएगा 130। 180 में से 130 घटा देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमारे पास y 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अपने को कोण z निकालना है। कोण z भी अपने पास कितना आएगा 60 डिग्री। कौन से कोण से? एकांतर कोण से। कौन से कोण से? एकांतर कोण से। कौन से कोण से? एकांतर कोण से। क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो दो समांतर भुजाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोने पे कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो कोण z आ गया हमारे पास, कोण y आ गया हमारे पास और कोण x, ये तीनों हमें निकालने। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो z की आकृति बनती है ना जब ऐसे करके, ऐसे है ना, चाहे उल्टी बने चाहे उल्टी बने और चाहे सीधी बने, तो ये जो कोने वाले कोण होते हैं इनको एकांतर कोण बोलते हैं आपस में, ये बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में देखिए। सबसे पहले तो ए बी सी, ठीक है, चतुर्भुज है हमारे पास। यहाँ पर कोण बी हमारे पास कितना है 80 डिग्री। कोण बी 80 डिग्री है तो कोण डी बराबर कितना आएगा, यानी कोण डी यानी कि कोण वाई बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कौन से? किससे? सम्मुख कोण से। क्यों आया क्यों आया 80 डिग्री? सम्मुख कोण, सामने का कोण है ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो कोण x बराबर कितना आएगा। ये देखो एक ही लाइन पर बन रहे हैं ऐसे, है ना, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। अब कोण z की बारी। कोण z की बारी देखो समांतर चतुर्भुज की ये वाले कोण बाहर वाला कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से भी देखो, अगर अपने अंदर की बात करें तो अंदर वाला कोण तो इसके बराबर होगा। x 100 है तो ये भी कितना होगा 100। ठीक है, हमें तो बाहर वाला चाहिए ना, तो पूरा 180 होता है, 180 में से 100 घटा दोगे कितना बचेगा 80 डिग्री। कितना बचेगा 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपकी कैलकुलेशन करके आपको इन क्वेश्चनों को निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो ये 112 है। सबसे पहले अगर ये 112 का y निकाल लोगे ना, कोण y बराबर कितना आ जाएगा 112 डिग्री। सबसे पहले तो ये हो गया। ठीक है,
अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये देखो अपने से एक्स इतना ही पूछा, पूरा नहीं पूछा, तो ये एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अब जोड़ो यहाँ पर 40 प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 40, वाई कितना है 112 और एक्स बराबर 180 डिग्री। अब इनको जोड़ के एक्स बराबर आएगा 152, 180 में से 152 घटाओ कितना आ गया हमारे पास 28 डिग्री। कितना आ गया 28 डिग्री। एक्स तो हमारे पास कितना आ गया 28 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये देखो एक सीधी लाइन जा रही है, फिर ऐसे और फिर जेड की आकृति। मैंने कहा जब जेड की आकृति बनती है तो कोण बराबर होते हैं, कोण एक्स बराबर होगा कोण जेड के, और ये दोनों बराबर किसके 28 डिग्री के। अब ये दोनों 28 डिग्री कैसे आया, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है ये एकांतर कोण। जब जेड की आकृति में कोण बनते हैं, ऐसी आकृति बने और ये वाला कोण और इस वाले कोण की बात हो तो ये बराबर होंगे। अगर ऐसी आकृति बने तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे बराबर। इनको अपने बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ से आ गया 28 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम के आधार पर एग्जाम में आते ही आते हैं सर। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एक्स वाई जेड का डायग्राम दे दिया जाएगा, एक्स वाई जेड का मान आपको कोणों के आधार पर निकालना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि डी और बी 180 डिग्री हो। देखो इसके अंदर तो तीसरा प्रश्न में अपने को लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन 3, इसका फर्स्ट क्या है कि अपने कैसे लिखेंगे। सिर्फ यह कहना कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है, तो यह समांतर चतुर्भुज है। तो यह समांतर चतुर्भुज है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा सही नहीं है। सिर्फ इसी आधार पर ये कह देना कि एक समांतर चतुर्भुज है, यह सही नहीं है। ठीक है ना, सही नहीं है। और भी गुण इसके अंदर हमारे सही होने चाहिए। ठीक है ना, और देखो इस तरह से कोई होता है हमारे पास है ना, ए बी सी और डी। ये तो कह रहा है बी और डी का योग 180 होना चाहिए। बी और डी तो क्या होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, तो ऐसा चतुर्भुज तो संभव नहीं है। दूसरे में ये क्या कह रहा है, देखो दूसरे में कह रहा है कि ए बी और डी सी बराबर है 8 सेंटीमीटर, लेकिन जो ए डी है वो बराबर नहीं है बी सी के, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज नहीं है। आगे बात समझ में। तीसरे के अंदर देखो ये क्या कह रहा है, कोण ए 70 है और कोण सी 65 है। कोण ए 70 है और सी 65 है। क्या ये बात सही हो सकती है? आमने सामने के कोण इस तरह से आमने सामने के कोण तो बराबर है, यह संभव नहीं है। कोण ए बराबर 70 डिग्री व कोण सी बराबर 65 डिग्री, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो यह संभव नहीं है। तो यहाँ से भी समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। आगे बात समझ में, इन तीनों के अंदर ही समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा है। ठीक है, अब चौथे में क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। दो सम्मुख कोणों की माप क्या हो बराबर हो। मैंने कल तुमको एक पतंग की आकृति बताई थी। कौन सी आकृति बताई थी? पतंग की आकृति बताई थी। इसमें दो सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं और दो कोण बराबर नहीं होते हैं। तो पतंग की आकृति, कौन सी आकृति?
चौथे के अंदर कौन सी आकृति बनाओगे? पतंगाकार चतुर्भुज। क्या बनाओगे? पतंगाकार चतुर्भुज। आ गई बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी समांतर चतुर्भुज के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात ये है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट 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 लगा लो उसमें, ठीक है ना। 5वां प्रश्न सॉल्यूशन नंबर 5 देखो कैसे करना है। सॉल्यूशन नंबर 5, अपने को समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो अपने को पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। वो कह रहा है कि कोई समांतर चतुर्भुज है इस तरह से और उसके जो कोणों का अनुपात है वो 3:2 है, मतलब कि आसन कोण ये 3 है और ये 2 है, तो अपने मान ले लेंगे ये 3x है और ये क्या है? 2x है। तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री, तो यानी कि ये 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 5x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। अपने को क्या निकालने हैं? कोण। क्या निकालने हैं? कोण। ये A B C D, ठीक है, कोण निकालने हैं। तो कोण अगर ये 3x है तो ये भी कितना होगा? 3x। अगर ये 2x है तो उसके सामने वाला भी कितना होगा? 2x। ये तो बराबर ही होंगे, है ना। तो कोण A बराबर है हमारे पास 3 गुणा x, यानी कि 3 गुणा 36 कितना आएगा? 108 डिग्री। और कोण B या कोण B हमारे पास कितना है? 2x। कितना है? 2x। तो 2 में 36 का गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72, ठीक है। अब देखो कोण A किसके बराबर है? कोण C के। और कोण B किसके बराबर है? कोण D के। तो आगे ना चारों कोण हमारे पास A B C D, अपने को दो कोण निकालने हैं, दो तो उनके सम्मुख कोण तो बराबर ही होंगे। शुरुआत यहाँ से करनी है कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। सेम टू सेम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब माप क्या है? बराबर। माप क्या दे रखी है अपने को? बराबर। तो सॉल्यूशन नंबर 6, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाओ। इस तरह से बनाया आपने। अब वो कह रहा है कि आसन कोण की माप बराबर है, ये A, ये B, ये C और D। अपनों ने मान लिया कि ये x है तो ये भी कितना होगा? x ही होगा ना, ठीक है। आसन कोण हो गए, दोनों एक ही लाइन पे बन रहे। आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग क्या होता है? आसन कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि x प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आ गया 2x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर आ गया अपने पास 90 डिग्री। भाग दे दिया तो कोण A बराबर क्या आ गया? x बराबर 90 डिग्री। कोण B भी x है तो कितना हो गया? 90 डिग्री। कोण A किसके बराबर है? कोण C के। और कोण B किसके बराबर है? कोण D के। तो ABCD कितने हो गया? 90 डिग्री 90 डिग्री 90। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया, क्वेश्चन नंबर 6 आप लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इनको, और अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट्स बनाना मत भूलिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। और यदि हमारे साथ आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर अपना व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए। वहां आपको इससे संबंधित क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी, तो वहां आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।